अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत का केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था जस्टिस अकील अब्बासी सिंध कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत का ये केस की समाअत करने वाला बेंच ही टूट गया। मजीद जस्टिस मंसूर का क्या कहना था, जानते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन। बिल्कुल, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो आईनी रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का मामला था, उस हवाले से केस है वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर था। गुज़िश्ता रात तक इस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे, लेकिन गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे के करीब जो है वो बेंच की तब्दीली की गई। जस्टिस इरफान सादत की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी के कराची हाई कोर्ट में इस चीज़ का फैसला कर चुके हैं। तो आज जब केस की समाअत का आगाज हुआ तो शुरू में ही जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि चूंकि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में जो है उस केस का फैसला कर चुके हैं, तो इसलिए ये केस आज नहीं चल सकता। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा और केस की मजीद समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी की गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कहा गया कि चूंकि जस्टिस इरफान सादत जो है वो पहले भी इस बेंच में शामिल थे, तो पीर को पहले जो है वो वाला जो 3 रुकनी बेंच है और वो इस केस की समाअत जो है वो करेगा। उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए कि जायजा लेना है कि आर्टिकल 191A के तहत जो है वो रेगुलर बेंच से इख्तियारात की जो समाअत है उससे लिया जा सकता है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है अदालत के सामने पेश, उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे जो है वो थोड़ा वक्त जी ठीक है। अपडेट करने के लिए सबीन बहुत शुक्रिया।